दोस्तों, क्या जब आप सुबह उठते हैं आपको आलस लगती है? आपके जोड़ों में शरीर में दर्द रहता है? आपकी उठने की इच्छा नहीं करती है? या आपको लगता है आपके शरीर की स्टेमिना पावर खत्म हो गई है? या आपको लगता है कि आपका शरीर अंदर से खोखला हो गया है? आपको यही इच्छा करती है इसी बिस्तर पर ऐसे आँख मूंद कर लेटे रहें। तो दोस्तों, ये आपके शरीर के जितने भी आलस हैं, ये जो कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को दूर कर देगा ये आज का वीडियो। आज के वीडियो में एक ऐसा तरीका शेयर करेंगे दोस्तों, कुछ डेली रूटीन में फॉलो करने वाली चीजें आपको बताएंगे। अगर आप इन चीजों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं या इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर से आलस हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपकी स्टैमिना पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और शरीर की हड्डियाँ और मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएँगी। आपके शरीर में आज के बाद कमज़ोरी नहीं आएगी, चाहे वो बीमारी के कारण कमज़ोरी आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमज़ोरी आई हो, हर प्रकार की कमज़ोरी दूर होके आपके शरीर का जो आलस है वो हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, वो कौन-सी चीज़ें हैं, जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सब लोग इस तरीकों को अपनाएँ और अपने शरीर के आलस को जड़ से खत्म करें, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह से आयुर्वेदिक चमत्कारी नुस्खे सीखना चाहते हैं, आयुर्वेद की कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं या आयुर्वेद की सही-सही जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। उसके पहले आप ये जान लीजिए कुछ नियम हैं, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। जितने दिन तक जो तरीका हम बता रहे हैं, इन तरीके को करते हैं, उतने दिन तक आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, जितनी भी चीज़ें बाहर की नहीं खानी है। उतने दिन तक आपको तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। उतने दिन तक आपको कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। और रात का खाना आपको दोस्तों कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, कम से कम 3 महीने तक। 3 महीने के बाद अपने आप इस रूल को आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो 3 महीने तक क्या करना है? रात का खाना सूर्य डूबने के पहले करना है और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की हड्डियाँ मांसपेशियों मजबूत बनाने के लिए दोस्तों रोज़ सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठना होगा। उठने के बाद डेली 2 घंटे का समय निकालिए। इसमें आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे जो कुछ आप खा रहे हैं सही ढंग से सुचारू रूप से पच जाए। ये आपको रोज करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको कौन कौन सी चीजें लेना है, उनमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सुबह से शुरुआत होगी, जैसे जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों चना 20 ग्राम, मूंग 15 से 20 ग्राम, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस। और इसी में आपको जौ लेना है 1 से 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच जौ लेना है। और दोस्तों 10 से 15 ग्राम किशमिश लेना है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इन्हें रात में किसी मिट्टी के बर्तन में आपको भिगो देना है। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, तो दोस्तों इसे बैठ के चबा चबा के ऐसे खा जाना है। बैठ के चबा चबा के खा जाना है, बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लग जाए, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लग जाए, आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। उसके बाद क्या करना है? दिन भर में दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है, या आंवले की चटनी आपको खाना है। आंवला जरूर खाना है।
ये लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। अगर आंवले का समय नहीं है, आंवला नहीं मिल रहा है, तो दिन भर में आप दोस्तों एक नींबू का प्रयोग करेंगे। नींबू का प्रयोग कैसे करेंगे? नींबू पानी के तौर में। तो दोस्तों आधा नींबू एक बार एक गिलास पानी में, आधा नींबू एक बार एक गिलास पानी में, यानी कि दिन भर में एक नींबू को दो दो बार में प्रयोग आपको करना है, रोज एक बार। अब दोस्तों दोपहर में आपको क्या लेना है? दोपहर में जो खाना आपको खाना, आप अपने हिसाब से खाना खाइएगा। तो दिन भर में आपको क्या लेना है? गाजर का जूस और चुकंदर का जूस। दोस्तों आप जानते हैं गाजर प्रोटीन और विटामिन ए का खजाना है, चुकंदर आयरन का खजाना है। अगर आप गाजर और चुकंदर का जूस रोज लेते हैं तो आपके शरीर में कभी ना तो विटामिन ए की कमी होगी और ना तो आपके शरीर में कभी प्रोटीन की कमी होगी। तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी, विटामिन ए की कमी नहीं होगी, ना तो आपके शरीर में कभी आयरन की कमी होगी। शरीर में 3 चीज की कमी नहीं होगी, ना तो कभी खून की कमी होगी। तो कितना मात्रा में लेना है इस जूस को, कैसे तैयार करना है? दोस्तों आपको गाजर लेना है 1.5 से 200 ग्राम, 1.5 से 200 ग्राम गाजर लेना है और इसी के साथ लेना है 50 ग्राम से 100 ग्राम चुकंदर, यानी दोनों मिला करके आपको 250 ग्राम जूस पीना है। एक गिलास जूस आप घर पे निकालिए और इसे दिन भर में एक बार पीना है, चाहे जब पीना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक ये पच ना जाए। बस इतना ध्यान देना है। ये जो चुकंदर है ये 50 ग्राम से 100 ग्राम होना चाहिए, इससे ज्यादा मत लेना। अगर आप 100 ग्राम से ज्यादा चुकंदर लेंगे तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इतना ही आपको लेना है। अब रात के समय आपको क्या लेना है? शाम के समय। दोस्तों शाम के समय आपको जब 4 से 5 बजे खूब अच्छी सी भूख लगती है, 6 बजे एक बार आप देखिए जब सूर्य डूबने वाला होता है आपको अच्छी सी भूख लगती है। तो अच्छी सी जब भूख लगती है तो आपको लेना है गन्ने का रस 1 गिलास। 1 गिलास गन्ने का रस, चाहे छोटा वाला गिलास लीजिए चाहे बड़ा वाला गिलास लीजिए, 1 गिलास गन्ने का रस लेना है और इसी में दोस्तों आपको मिलाना है यही जो चूना खाया जाता है, पान में खाया जाने वाला चूना। कितना लेना है? 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी गन्ने के रस में मिला करके इस रस को रोज पीना है। बस रस पीने के 1 घंटे के बाद आपको 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और रस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। तो शाम के समय दिन डूबने के पहले 1 गिलास गन्ने का रस और चूना, दोपहर में एक बार चाहे जब लीजिए गाजर और चुकंदर का जूस और दिन भर में आपको लेना है दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के या 1 नींबू लेना है और सुबह आपको क्या लेना है दोस्तों? वो है चना मूँग वाला, रोज भिगो के लेना है। बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, चूना किसे नहीं लेना है? जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूना नहीं खाना है। इस बात का ध्यान देना है, उनके लिए चूना नुकसानदेह हो सकता है, बाकी लोग चूना ले सकते हैं। तो दोस्तों उन्हें चूना नहीं खाना। अब एक चीज और ध्यान देना है, ये जो आप सुबह बादाम खा रहे हैं, तो बादाम खाने से पहले बादाम खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो बादाम जब भी खरीदने जाना उसे चेक करके खरीदना। खट्टी बादाम आपको नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। तो बादाम जब भी लेना आप मीठी बादाम लेना, खट्टी बादाम आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके अपने शरीर के आलस को आप हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।